गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वैसे तो मैंने जब चैप्टर आपका क्लाइमेट है इसके ऊपर सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिया है, लेकिन फिर भी लास्ट मैंने एक ओवरव्यू तैयार किया है जिसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़ना था और क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड-19 के सिचुएशन के कारण से सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कट आउट किया है और दो चैप्टर्स जो ड्रेनेज और पॉपुलेशन ये कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। ड्रेनेज से मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस में रिवर्स इस सब के बारे में पूछा जाएगा, लेक्स के बारे में पूछा जाएगा मैप में, तो उसके ऊपर मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा और एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल हम लोग क्लाइमेट जो चैप्टर है उसको एक ओवरव्यू देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा और क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत हमको पढ़ना था। तो क्लाइमेट चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी थी हमको वो थी वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस। तो वेदर क्या है? तो वेदर जो है वो स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय है ना, किसी एरिया का जो वायुमंडल का जो स्थिति है उसको हम लोग वेदर कहते हैं। ये बदलता रहता है ना। जैसे मान लीजिए सुबह हो सकता है खुली धूप हो तो सनी वेदर था, दोपहर को अचानक से क्लाउड्स आ गए तो वेदर क्लाउडी हो गया, शाम को बारिश होने लगी तो वेदर रेनी हो गया। एक ही दिन के अंदर हम लोग अलग अलग वेदर्स या वेदर कंडीशंस को महसूस करते हैं। क्लाइमेट जो है ये टोटल वेदर कंडीशन का सम अप होता है, यानी एक लार्ज एरिया में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ देखिएगा कि क्या हो रहा है कि बहुत लगभग 1-1.5 महीने से जो है लगातार हर रोज़ बारिश हो रही है ना, और एक ही जैसा वेदर हमको देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर एक लार्ज एरिया पर जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे अभी मानसून क्लाइमेट है ना, मानसून चल रहा था, इसी कारण से बारिश हो रही थी। तो इसके ऊपर हमने डिटेल पे डिस्कशन किया है। अब हम लोग को ये भी पढ़े थे कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम लोग के 5 एलिमेंट्स थे। पहला टेम्परेचर था, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तीसरा विंड्स, चौथा ह्यूमिडिटी और पांचवा प्रेसिपिटेशन। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। और लास्ट जो टॉपिक था हम लोग को सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना था। तो बेसिकली 4 सीजन्स हम लोग बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला था कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम लोग विंटर सीजन कहते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसको हम लोग समर सीजन कहते हैं। उसके बाद में आता है एडवांसिंग मानसून और दूसरा होता है रिट्रीटिंग मानसून। हम लोग को 4 वेदर कंडीशंस के बारे में पढ़ना था और इसके बारे में मैंने अलग अलग सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप लोग उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ज्योग्राफी में जो हम लोग को टोटल पढ़ना था यहाँ पर 4 चैप्टर्स, जिसमें से मैंने 3 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा दिया, 1, 2 और 4। थर्ड चैप्टर जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज को सिलेबस से हटा दिया गया है और लास्ट चैप्टर जो पॉपुलेशन है उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया। तो एकमात्र आपका चैप्टर बचा है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप मेरे पास कमेंट करिएगा आपका जो स्कूल अर्थ का जो ऐप है उसमें से कि आपको अगला क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसी आधार पर मैं अगला पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।